सोचिए, आपकी 19 साल की बेटी सुबह घर से किताबें खरीदने के लिए निकली हो और 6 दिन बाद जब वो मिलती है तो नशे में धुत, बेसुध और आंखों में ऐसा डर जैसे उसने कोई जिंदा नरक देख लिया हो। वो बताती है, पिछले 144 घंटे में यानी कि 6 दिनों में 23 मर्दों ने अलग अलग जगहों पर उसके साथ हैवानियत की। कैफे, होटल, हाईवे, हर जगह वो शिकार बनी। ये कहानी है वाराणसी की, एक ऐसा केस जिसने पुलिस, मीडिया और सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया। क्या ये गैंग रेप था या एक सोची समझी साजिश? आइए जानते हैं उस 6 दिनों की वो सच्चाई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाम के 9 बज रहे थे। वाराणसी के एक लोकल थाने में एक मिडिल क्लास परिवार हाफते हुए अंदर दाखिल होता है। लड़की की माँ की आंखों में डर साफ झलक रहा था और पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थी। माँ थरथराते हुए बोली, साहब, हमारी बेटी सुबह घर से गई थी, बोली थी कि सहेली के घर जा रही है, फिर मार्केट जाकर किताबें खरीदेगी, लेकिन अब तक लौटी नहीं है। उसका फोन भी बंद है, प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढिए। लड़की की उम्र महज 19 साल की थी, कॉलेज स्टूडेंट थी, स्मार्ट और पढ़ने में होशियार। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और तलाश शुरू हो गई। पुलिस ने 6 दिनों तक उस लड़की की तलाश जारी रखी। ये 6 दिन उस परिवार के लिए एक साल के बराबर थे। फिर 4 अप्रैल को अचानक पुलिस का कॉल आता है, आपकी बेटी मिल गई है, थाने आकर ले जाइए। परिवार दौड़ता हुआ थाने पहुंचता है। वो लड़की जिसके लिए पूरा घर तड़प रहा था अब सामने थी, लेकिन उसका चेहरा बुझा हुआ था, उसकी आंखों में गहराई थी और शरीर बेसुध। उसे घर ले जाया गया। अगले 24 घंटे तक वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, खाना नहीं खा रही थी, किसी से नजरें नहीं मिला रही थी। आखिरकार अगली सुबह वो लड़की ने वो सब कुछ बताया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लड़की की आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। 29 मार्च को जब मैं अपनी सहेली के साथ मॉल गई थी, वही मुझे कॉलेज का एक लड़का मिला, राज विश्वकर्मा। उसने मुझे कुछ पिलाया, शायद नशा मिला था उसमें। इसके बाद मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, बस इतना याद है कि वो मुझे एक कैफे ले गया और वहाँ उसके दोस्त भी थे। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। गलत संगत के कारण मुझे भी नशे की आदत लग चुकी है। कैफे के बाद जैसे तैसे बाहर निकली, मैं नशे की हालत में थी। वहाँ मुझे समीर मिला। उसने भी मदद करने की बजाय मुझे हाईवे पर ले गया। वहाँ उसके साथ एक और दोस्त था, उसने भी मेरे साथ वही किया। अगले दिन आयुष नाम का एक लड़का मिला, उसने भी मुझे नशा दिया। फिर होटल ले जाकर 4 दोस्तों के साथ मेरे साथ काम किया। 1 अप्रैल को साजिद आया, उसने 3 दोस्तों के साथ वही दोहराया जो हर दिन हो रहा था। 6 दिन, 23 लोग, 3 होटल, 6 कैफे, हाईवे और कई अंधेरी रातें। एक 19 साल की लड़की के साथ बार बार दरिंदगी। 4 अप्रैल को मिली शिकायत के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट ली गई, बयानों को रिकॉर्ड किया गया। उसने जिन 23 लोगों के नाम लिए थे, उसमें से 12 से 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, हर न्यूज चैनल ब्रेकिंग चल रहा था। वाराणसी में 19 साल की लड़की के साथ 6 दिन गैंग रेप, 23 आरोपी। यह केस इतना वायरल हुआ कि 11 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस दौरे पर पहुंचे तो प्लेन से उतरते ही उन्होंने अधिकारियों से इस केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। पुलिस पर दबाव था, तेज जांच शुरू हो चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, यही से असली ट्विस्ट शुरू होता है। जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया था, उनके परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने एक नई कहानी पेश की, एक कहानी जो इस पूरी केस को ही पलट कर रख देती है। परिजनों ने कहा, साहब, हमारे बेटों ने कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठ बोल रही है। पुलिस ने जब सबूत मांगे तो लड़कों के परिवार वालों ने इंस्टा और व्हाट्सएप चैट दिखाए। वो चैट्स इस ओर इशारा कर रहे थे कि जिन लड़कों पर आरोप लगे वो ज्यादातर उस लड़की के दोस्त थे। वह लड़की इन लड़कों से खुद मिलना चाहती थी और कई मौके पर उसने खुद मिलने के लिए बुलाया था। यही नहीं, उसकी वह सहेली भी सामने आई जिसके साथ वो मॉल गई थी। सहेली ने बताया कि हम दोनों मॉल गए थे, उसने कपड़े ट्राई किए, फोटो ली, फिर वो अपनी मर्जी से राज विश्वकर्मा के साथ गई। मैं खुद हैरान हूँ कि वह ऐसे झूठे आरोप क्यों लगा रही है। अब पुलिस के पास 2 कहानियाँ थी, लड़की का दर्दनाक बयान और दूसरी तरफ चैट्स, गवाह और पुराने संबंधों का सच। 30 तारीख को आई थी, ठीक, वो एकदम सही हालत में थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ 29 तारीख को कुछ भी गलत हुआ है। वो पीड़िता मेरे घर पे आई, बार बार मुझे हमेशा कह रही है चलो बाहर घूमने चलते, वो भी इतनी धूप में। एक
बोला कि मुझे कपड़े लेने हैं तो जूडियो मॉल चलते हैं। तो हम पापा से रिक्वेस्ट करके गए जूडियो मॉल। बेटा डेट वाइज बताती रहना। ये बात 30 तारीख की है। 2 बजे हम लोग जूडियो मॉल गए, ठीक। वहाँ पे वो 5-6 सेट कपड़े ली ट्रायल करने के लिए। बस वो कपड़ा खरीदना नहीं चाहती थी, बस अपनी अपनी फोटोज लेना चाहती थी। सामने आई है जिसने पुलिस को ये बयान दिया है कि 30 तारीख को 30 मार्च को जिस अवधि में पीड़िता ने एफआईआर में लिखाया है कि वो उसके साथ गैंगरेप हुआ, वो 29 तारीख से ही बंधक बनी हुई थी, उसके साथ लगातार रेप हो रहा था। उसी अवधि में इसकी सहेली का ये कहना है कि वो उसके साथ उसके घर आई थी, उसके साथ यहाँ पर एक जूडियो मॉल है वहाँ घूमने गई थी। वहाँ पर उसने कई कपड़ों का ट्रायल किया था, उसके फ़ोटोग्राफ्स उसके मोबाइल में खींचे थे। ऐसे तथ्य उसने पुलिस को बताए हैं। पुलिस ने इन तथ्यों की जांच की है और इसकी जो सहेली है पीड़िता की, वो तथ्य प्रमाणित पाए गए हैं। जो हमको सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें 30 तारीख को 30 मार्च जिस अवधि में स्वयं को वो बंधक होना बता रही है, उस अवधि में वो अपनी 2 सहेलियों के साथ उस मॉल में आती और जाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा भी 29 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में जिस अवधि में पूरा ये घटनाक्रम बलात्कार का बताया गया है एफआईआर में, उस अवधि में कई अपने दोस्तों के साथ पीड़िता घूमती हुई, मोटरसाइकिल पर जाती हुई दिखाई दे रही। अब तक ये केस पूरे देश की नज़रों में आ चुका था। 19 साल की एक लड़की की दर्दनाक आप भी थी और 23 लोगों पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इस कहानी में दरारें नजर आने लगी। कहीं ना कहीं इस लड़की की कहानी पर अब सवाल उठने लगे थे। जांच के दौरान जैसे जैसे नए सबूत सामने आने लगे, सोशल मीडिया चैट्स, उसकी सहेली का बयान और कुछ सीसीटीवी फुटेज, पुलिस ने अब इस केस को और गहराई से जांचने का फैसला किया। एक विशेष जांच दल SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई। इस टीम को 30 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके इस केस को सॉल्व करना है। अब तक की जांच में केस बीच में फंसा हुआ नजर आ रहा था। पहली तरफ एक 19 साल की लड़की का बयान है, मैं 6 दिन तक नशे में रही, मुझे कैफे, होटल और हाईवे पर ले जाकर दरिंद की गई, 23 लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया। वही दूसरी तरफ लड़कों के परिवार का दावा है, यह लड़की नशे की आदी थी, खुद ही लड़कों से मिलती थी, पार्टी करती थी, सहमति से घूमती थी। अब झूठे आरोप लगा रही है। अब सवाल ये नहीं है कि किसने क्या किया, बल्कि सवाल ये है सच्चाई क्या है। इस केस में अभी सच्चाई क्या है इसका पता 30 दिनों के भीतर SIT की रिपोर्ट से पता चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर आपके घर में बेटी है तो आपको भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपकी बेटी कहाँ जा रही है, उसके कौन दोस्त है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो ऑनलाइन किस लोगों से बात करती है, ये सब जानना आपकी जिम्मेदारी है। आज की ये कहानी किसी और की बेटी की है, कल ये आपके घर की भी हो सकती है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि इस लड़की ने सच बोला या वो झूठ बोलकर बेकसूरों को फंसा रही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।